Hello everyone, welcome to Science Spot, where we simplify science. In our previous video, we discussed about what is heat and how it is measured. In today's video, we are going to discuss about the transfer of heat. So basically जो हीट होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर कैसे होता है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. So there are basically three modes of heat transfer: conduction, convection and radiation. So इन तीनों modes of heat transfer में we have different ways by which the heat is getting transferred from point A to point B. So without wasting any further time, let's begin. The first method of heat transfer is conduction. So basically the conduction process happens in a solid where we heat a end of solid and the heat is slowly transferred to the other end. जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख पा रहे हैं, हम एक सॉलिड आयरन रॉड को हीट कर रहे हैं. तो जैसे ही हम एक एंड को हीट कर रहे हैं, धीरे धीरे जो हीट है वो एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसफर हो रही है. अब ये एक्चुअली हो कैसे रहा है, ध्यान से समझिए. जो आपके सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, दे वाइब्रेट. एज सुन एज यू हीट देम दे स्टार्ट्स टू वाइब्रेट. और सॉलिड आप सबको पता ही है कि जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड. तो जैसे ही आप एक एंड को हीट करते हैं, द पार्टिकल स्टार्ट्स टू वाइब्रेट एंड एज सुन एज दे वाइब्रेट दे पास ऑन द एनर्जी टू द नेक्स्ट पार्टिकल्स. और पार्टिकल्स पास होने की वजह से क्या हो रहा है कि दोनों हिट कर रहे हैं एक दूसरे को. ऐसे हिट करते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द एनर्जी in form of heat is transferred from one end to the other end. तो जो conduction process है, it generally happens in solids. Okay, on the basis of whether the substance conducts or doesn't conduct heat, we can classify substance into two categories: conductors और insulators. अब जैसा कि नाम से पता लग रहा है, जो सब्सटेंस या फिर जो मटेरियल्स हीट को आसानी से कंडक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स, और जो मटेरियल हीट को आसानी से कंडक्ट नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स. फॉर एग्जांपल, जनरली आपके सारे मेटल्स वगैरह जो होते हैं, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ऑल दीज आर said to be the good conductors of heat. On the other hand, जो मटेरियल जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये जनरली हीट को आसानी से कंडक्ट करते नहीं है. तो इनको हम क्या बोल रहे हैं? इंसुलेटर्स बोल रहे हैं. ओके, तो नेक्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज योर कन्वेक्शन. अब कन्वेक्शन जो होता है, इट जनरली हैपन्स इन फ्लूइड्स. इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं इट एक्चुअली मूव्स. ठीक है, और जो मूव करके आपका जो हीट है वो ट्रांसफर होता है. कैसे? जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी फ्लूइड हो, आइदर इट इज अ गैस और अ लिक्विड, जब हम उसको हीट करते हैं ना तो पार्टिकल्स जो हैं दे गेन एनर्जी. ठीक है, जैसे ही एनर्जी गेन करेंगे दे मूव अपार्ट. अब जैसे ही दो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली उनकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी. ठीक है, जैसे ही उनकी डेंसिटी कम होगी वो धीरे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे. ठीक है, जैसे ही वो ऊपर की तरफ से मूव करेंगे तो जो ऊपर के पार्टिकल्स हैं जो कि पास हैं वो नीचे की तरफ आएंगे. तो एक कन्वेंशनल करंट बनता है. जैसे आप इस एनिमेशन में देख पा रहे होंगे, नीचे से सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो एनर्जी गेन करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ऊपर से जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, फिर हीट गेन कर रहे हैं, फिर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं. तो दिस फॉर्म्स अ कन्वेक्शन करंट. तो इस कन्वेक्शन करंट्स की वजह से जो आपके फ्लूइड्स हैं वो इवनली हीट होते हैं. ठीक है, अब इस कन्वेक्शन मेथड से हमने क्या समझा कि जो गर्म हवा होती है इट इज लेस डेंस एंड इट मूव्स टुवर्ड्स अप, एंड जो डेंसर हेयर होता है वो नीचे की तरफ सेटल करते हैं. ठीक है, तो इसी वजह से आपने देखा होगा जो एयर कंडीशनर होता है उसका जो इंडोर यूनिट होता है इट इज इंस्टॉल्ड ऑन द टॉप साइड ऑफ द रूम, क्योंकि ऊपर की तरफ गर्म हवा रहती है. इट सक्स द हॉट एयर एंड इट कूल्स इट डाउन. उसके बाद उसको वो ब्लोअर की मदद से हमारी तरफ थ्रो करता है. एंड जनरली जो हीटर्स होते हैं दे आर इंस्टॉल्ड इन द लोअर साइड ऑफ द रूम, क्योंकि नीचे की तरफ ठंडी हवा होती है, वो उसको गर्म करके ऊपर की तरफ भेजता रहता है. तो इसी प्रिंसिपल की वजह से वी कैन डिसाइड वेयर टू इंस्टॉल द एयर कंडीशनर एंड वेयर टू इंस्टॉल द हीटर. नेक्स्ट एक और नेचुरल फिनोमिना है जो कि इसी प्रिंसिपल, कन्वेक्शन करंट के प्रिंसिपल पे काम करता है. दैट इज नोन एज योर लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. एज द नेम सजेस्ट, सी ब्रीज मतलब जो समंदर की तरफ से हवा आती है वो किस
फिनोमिना की वजह से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज योर कन्वेंशनल करंट ओनली, कन्वेक्शन करंट ओनली। अब होता क्या है कि आपके बीच में देर आर टू पोर्शंस, आधा हिस्सा लैंड होता है, आधा हिस्सा सी होता है, ठीक है। तो जो लैंड है इट गेट्स हीटेड अप वेरी क्विकली एज कंपेयर टू वाटर। तो जो लैंड का पोर्शन है वो जल्दी गर्म हो गया। जैसे ही लैंड का पोर्शन जल्दी गर्म हो गया तो उसके ऊपर का जो हवा है दैट ऑल्सो गेट्स हीटेड अप फास्ट। तो जैसे ही लैंड के ऊपर का जो हवा है वो गर्म हो जाता है, इट मूव्स अपवर्ड। तो लैंड के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। तो उस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए समंदर की तरफ से हवा जो है वो बीच की तरफ आती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज योर सी ब्रीज एंड इट हैपेंस ड्यूरिंग द डे टाइम। और रात के टाइम क्या होता है, इसका एग्जैक्ट उल्टा। जैसे पानी जो है वो लेट गर्म हो रहा था, पानी जो है वो लेट ठंडा भी होता है। तो पूरे दिन की गर्मी की वजह से जो समंदर है वो गर्म हो जाता है और लैंड जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। अब इसका एग्जैक्टली उल्टा हो गया, समंदर गर्म है तो समंदर के ऊपर वाली हवा जो होगी वो भी गर्म होगी। तो समंदर की हवा जो है, समंदर के ऊपर जो हवा है वो ऊपर की तरफ जाएगी और वहां पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। और रात के टाइम पे क्या होगा, हवा बीच से सी की तरफ जाएगी। तो दैट विल क्रिएट व्हाट, अ लैंड ब्रीज विच इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ सी ब्रीज, ठीक है। एंड लास्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज योर रेडिएशन, ठीक है। अब रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में जैसे कि आपको पता है सन और अर्थ के बीच में देयर इज नो मीडियम प्रेजेंट, बट स्टिल वी कैन फील द वार्मथ ऑफ द सन, ठीक है। अब ये वार्मथ हम फील कैसे कर पाते हैं, बिकॉज जो आपका सन का हीट है या फिर सन के पास जो एनर्जी है इट comes through us in form of radiation, and radiation जो है it doesn't require any medium to travel। जैसा आप इस एनिमेशन में देख पा रहे हैं, सन की जो हीट वेव्स हैं it travels in the vacuum of the space and it reaches the earth and we can feel the warmth in form of heat। So in today's lecture we covered the three modes of heat transfer, that is your conduction, convection and radiation. The major difference between these three is the convection generally happens in solid, whereas convection happens in fluids. That means it can happen in both liquids as well as gaseous state, and the radiation it doesn't require any medium। और जो सन की हीट वेव्स हैं वो हमारे अर्थ तक आती हैं इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन ओनली। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, एंड just remember it's just science, not a rocket science, and thank you for watching. Don't forget to like, share and